तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम केमिकल्स के साथ आज पूरा उथल पुथल करेंगे, पूरा खेलेंगे। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारे डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। सो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले जो चीज हमें जानना होगा वो है केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चीज है जहां पे एक नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है, और जो सब्सटेंस बन जाता है उसका एक नया प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन भाई को, और इसको हमने रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का स्टेट भी गैस होगा। अब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन वगैरह करके इसने एक नया चीज को बना के तैयार किया है, जिसको हम बोलते हैं H2O, यानी कि हमारा लिक्विड वाटर। ठीक है। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है ये अभी बैलेंस नहीं हुआ है, ये पूरा अधूरा रह गया है। तो इसको मैं पहले बैलेंस कर देता हूं। बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे 2 बिठा दूंगा और यहां पे भी 2 बिठा दूंगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो पहला चीज जो जानना है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे हम रिएक्शन को, वो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बता दूंगा। तो देखिए यहां पे अब क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस को बनाया है, और इस सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो भी एक नया प्रॉपर्टी है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हुआ है, एक न्यू सब्सटेंस बना है और इस सब्सटेंस का एक नया प्रॉपर्टी बना है। अब इस चीज को हम समझेंगे कैसे। देखो, यहां में अभी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, गैस है। अब इन दोनों गैस ने मिलके क्या बनाया, H2O को बनाया, लेकिन इसका जो स्टेट है वो है लिक्विड। तो अब इस चीज को देखिए, यहां पे गैस ने मिलके लिक्विड को बना दिया। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये चीज पॉसिबल हो सकता है। कैसे, देखिए यहां पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहां पे ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। जब इनके एटम्स ने आपस में रिएक्शन किया तब उनके एटम्स का जो अरेंजमेंट है, जैसे वो बैठे रहेंगे एक एक करके, ठीक है, उनका अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस आया और उनका एटम्स आपस में रीअरेंज हो गए टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट H2O, दैट इज लिक्विड। तो यहां पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। किसका रीअरेंजमेंट हुआ? ऑफ एटम्स का। एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ। किसके एटम्स का? जो रिएक्टेंट्स है उनके एटम्स ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इनके रिएक्टेंट्स का रीअरेंजमेंट हुआ, रिएक्टेंट्स के एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ। अब देखिए यहां पे जहां पे हमने क्या लिखा है, H2O2। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और जो इसका राइट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। ओके। अब देखो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को HYDRO ऐसा नहीं लिखा। मैंने क्या किया, सिर्फ H2 उसका फॉर्मूला बिठा दिया, ऑक्सीजन की जगह पे उसका फॉर्मूला बिठा दिया, और वाटर की जगह पे उसका फॉर्मूला को बिठा दिया। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मैंने इसको एक सिंगल हैंडेड मेथड में रिप्रेजेंट किया है। इसको मैंने एक सिंगल हैंडेड मेथड में इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, और इसी को मैं बोलूंगा केमिकल इक्वेशन। जहां पे हमने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिख के हमने इस चीज को बता दिया कि अगर आप हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को भी ऐड कर देंगे तो वो वाटर बना देगा। तो हमने इस जगह पे इसको समझ लिया है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉडी बनाने का बहुत शौक रहता है। तो ऐसे तो नहीं है कि वो लोग बचपन से ही बॉडी बिल्डर है। वो क्या करते हैं, जिम विम जाते हैं,
वहां पे जाके बहुत मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, फिर उनका बॉडी बन के रेडी होता है। तो जब एक लड़का जिम में जाता है और वो 1-2 साल तक बहुत मेहनत करता है, तब क्या होता है, उसके जो मसल्स है उन सब में कुछ रिएक्शंस होता है, और रिएक्शंस की वजह से उनके बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, उस टाइम पे इन दोनों ने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और ये ट्रांसफॉर्म करके क्या बन गए, वाटर बन गए। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक बॉडी बिल्डर बन सकता है, वैसे ही केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक प्रोडक्ट बन सकता है, एक नया प्रोडक्ट बन सकता है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज हो सकता है। ठीक है, सो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इन केमिकल रिएक्शन न्यू रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। रिएक्टेंट्स अंडरगोज, इंग्लिश है तो अंडरगोज वगैरह भी ऐड करना होगा ना, रिएक्टेंट्स अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, उसका नया प्रॉपर्टी बनता है, उसमें एटम्स के रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम कि रिएक्टेंट्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, जिस वजह से एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, और उस प्रोडक्ट का कुछ नया प्रॉपर्टीज भी बन जाता है। ठीक है, चलो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन के टाइप्स। हमने केमिकल रिएक्शन को देख लिया, केमिकल इक्वेशन को समझ लिया, मतलब हमने इस चैप्टर का जो नाम है उसको हमने समझ लिया, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। हमने उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके भी समझ लिया, केमिकल रिएक्शन को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो भाई बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री है तो भाई इसमें तो रिएक्शन तो होगा ही, काम ही है एक के ऊपर दूसरे को मिलाओ, तीसरे को मिलाओ, चौथे को मिलाओ। अब देखते हैं टाइप में जो पहला टाइप आता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो सोचिए कि आपको चाय बनाना है, आपने पानी लिया सबसे पहले, फिर उस पर आपने चाय पत्ती को दिया, फिर उस पर आपने मसाला दिया, अदरक दिया, गैस में उबाला, तब जाके आपका चाय बना। तो आपने वहां पे चाय बनाने के लिए बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल किया। तो सिमिलरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ कुछ रिएक्टेंट्स जैसे कि ए, बी या फिर सी, अब ये तीनों क्या है, रिएक्टेंट है। इन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया और एक प्रोडक्ट बनाया ए, बी, सी। या फिर एक रिएक्टेंट है एक्स, वाई और जेड, तीनों ने मिलकर क्या बनाया, एक्स, वाई, जेड, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। तो इस ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे रिएक्टेंट्स भले बहुत सारे हो लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनता है। चाय बनाना है तो हम रिएक्टेंट बहुत कुछ यूज करेंगे, लेकिन बनेगा तो चाय, एक ही प्रोडक्ट है वो चाय। तो ऐसे ही यहां पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। सपोज करो CaO, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन, क्विक लाइन, जल्दी वाला लाइन, क्विक लाइन। ठीक है, क्विक लाइन ने क्या किया, वाटर के साथ भाई रिएक्ट कर लिया। अब जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, अच्छा इसका स्टेट भी होता है कुछ कुछ, इसका स्टेट है सॉलिड, इसका स्टेट है लिक्विड। अब दोनों ने जब रिएक्ट किया तो एक प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट है, CaOH होल 2, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। इसका स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, तो यहां में देखिए आप कि दोनों ने आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स चाहिए, देते हैं। एमोनिया ले लो, लो एमोनिया ले लो, ये क्या है, गैस है। अब ये एमोनिया क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NH3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्या बनाएगा, NH4Cl।
ठीक, NH4Cl बनाया। चलो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे रिएक्टेंट्स यूज होता है टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, रिएक्शंस भले आप बहुत ले लो, 3 4 5 ले लो, प्रोडक्ट एक ही आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कहीं पे डाउट होगा तो भाई वीडियो को पॉज करके कमेंट कर देना, पता चल जाएगा मेरे को। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना वो कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपस में रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। इसमें तो भाई उल्टा है, इसमें क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट टूट फूट के 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि CaOH2 हमने लिया था थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। CaOH2 को अगर मैं भाई हीट दे दूंगा, गर्म कर दूंगा इसको, तो ये पूरा गर्म हो जाएगा, इसका हाथ पांव सब निकल के बाहर चूर फूर हो जाएगा। एक तरफ से ये हाथ निकल गया, एक तरफ से वो हाथ निकल जाएगा, ये टूट फूट जाएगा। तो इसमें अगर मैंने हीट दिया तो ये क्या हो जाएगा, CaO बन जाएगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, इसके अंजे पंजे सब, अंजर पंजर क्या सब कुछ बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसमें जब मैंने हीट अप्लाई किया तो ही ये चीज हो पाया। तो हीट को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया इस डेल, मतलब ये जो ट्रायंगल वाला साइन है इससे हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, इस रिएक्शन में हमने हीट को यूज किया है, दैट मीन्स हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हमने हीट को यूज किया है इसको तोड़ने के लिए, तो हम इसको बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए, अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बिना हीट का भी हो सकता है। बिना हीट का हो सकता है मतलब इसमें हम कुछ और कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपना इलेक्ट्रिसिटी। हमने भाई इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था क्लास 8 में, वहां पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी था हमारे किताब में, तो हमने देखा था वहां पे कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस काम करता है। तो सेम चीज हम डिकम्पोजिशन में भी करेंगे। क्या क्या, हमने H2O को ले लिया, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, तो भाई इलेक्ट्रिक दिया, करंट लगा H2O को, करंट में एकदम पूरा ऐसे हिल गया, पूरा हिलने का जैसे क्या हो गया, इसका अंजर पंजर सब ढीला हो गया, ये बन गया H2 प्लस O2, प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस ने अपने आप को तोड़ के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे भाई कि सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया। अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को भी अगर यूज नहीं करते हैं तो हमें यूज करना होगा लाइट को। भाई लाइट को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। कहां पे करेंगे हम, AgCl में करेंगे। AgCl जो है इसका स्टेट होता है सॉलिड, ये तो पता ही है आप लोग को, ये हो जाएगा लिक्विड, ये हो जाएगा गैस, ये हो जाएगा गैस। ठीक है, चलो, तो AgCl क्या है, एक सॉलिड है, हमने इसको लाइट से रिएक्ट करवाया, तो भाई अब इसका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Ag प्लस Cl2। सुनो जी, AgCl में जब हम लाइट को दे देंगे, इसको हम लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को तोड़ के 2Ag प्लस Cl2 में चेंज कर देगा। स्टेट क्या होगा भाई इसका, सॉलिड होगा, ये हो जाएगा लिक्विड। चलिए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक सब्सटेंस स्प्लिट करके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को बनाता है।
ये किससे किससे हो सकता है? पहला तो है हीट से हो सकता है, या फिर ये किससे होगा? इलेक्ट्रिसिटी से होगा, या फिर भाई किससे होगा? ये हो जाएगा लाइट से। तो ये तीनों चीज के मदद से हम किसी भी चीज को तोड़ के सिंपल फॉर्म में, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, मतलब टूटना। मारा पीटा, तोड़ दिया उसको, हड्डी वड्डी सर पाव सब तोड़ दिया, तो ऐसा हो गया डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद आता है, फिर से डी से ही आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा भाई? देखो, एक कहानी बोलते हैं, ए और बी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक थर्ड पर्सन आया जिसका हम बोलते हैं सी। अब इसने आके क्या किया? बी को हटा दिया। ए हट हट हट, हटा दिया इसको। हटा के क्या हो गया? सी अब आ गया बी के जगह में। सी ने दोस्ती कर लिया ए से, बन गया ए सी प्लस बी। अब बेचारा बी जो था वो अलग हो गया, ए सी दोस्त बन गए। तो कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे, सी के पास कुछ तो ऐसा होगा जिसको देख के ए ने सी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए ने कुछ नहीं किया, इसमें जो भी काम था वो सी का ही था। भाई सी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि सी ने बी को बहुत मारा, बहुत इतना मारा कि बी अलग हो गया। जैसे कि Fe प्लस CuSO4। अब यहां पे देखिए, जो Fe है ये Cu से बहुत ज्यादा ताकतवर है, मतलब Fe का जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है और Cu का बहुत कम है। तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये आया, आके Cu को बहुत मारा, मार मार के क्या क्या Cu को बाहर निकाल दिया और ये बन गया FeSO4। बेचारा Cu अब अलग हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे देखिए, CuSO4 का जो कलर है वो होता है ब्लू, ठीक। अब यहां पे जो प्रोडक्ट बना है FeSO4, इसका कलर होता है ग्रीनिश, ये बन जाएगा ग्रीनिश, ठीक। चलो Cu अलग हो गया। स्टेट देख लेते हैं, इसका सॉलिड हो जाएगा, इसका एक्वस, ये हो जाएगा एक्वस, ये हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। चलो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल क्या है? Zn प्लस HCl। भाई Zn जो है वो HCl से बहुत ताकतवर है, इसको बहुत मारा पीटा, निकाल दिया बाहर घर से, बन गया ZnCl। बेचारा हाइड्रोजन जो है वो गैस बन के उड़ गया, उड़ गया, हाइड्रोजन गैस उड़ गया, हाइड्रोजन यहां से लिबरेट हो गया, ठीक है। चलो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, घर से बाहर निकाल देता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रूल। चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई आने वाला है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बड़ा भाई कौन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रूल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रोल, मतलब डबल एग चिकन रोल। जैसे कि आप लोग खाए होंगे डबल एग चिकन रोल, जहां पे पराठा का दोनों साइड में एग को लगाया जाता है, दोनों तरफ में एग को दे देते हैं डबल एग चिकन रोल बनाने में। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दोनों तरफ से ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि ए बी था और सी डी था, ठीक। ए का बी के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था, सी का डी के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था। अब इसने क्या किया? एक्सचेंज कर लिया अपने आप को। कैसे एक्सचेंज किया? ए का दोस्ती हो गया डी के साथ, तो ये हो गया ए डी और ये हो गया बी सी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस में हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं, BaCl2, ठीक है, इसका स्टेट हो जाएगा लिक्विड। अब BaCl2 ने क्या किया? Na2SO4 के साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा BaSO4, हो जाएगा इसका स्टेट सॉलिड, और बन जाएगा 2NaCl। अब यहां पे देखिए,
BaCl2 ने क्या किया, SO4 के साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है। यहां से क्या हो गया, सोडियम डिस्प्लेस हो गया, अब यहां से Cl डिस्प्लेस हो गया, तो इन दोनों ने भी अपना कुछ बना लिया, और ठीक है NaCl बना लिया, नमक बना दिया इन लोगों ने मिलके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में जो BaSO4 है, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपने टेस्ट ट्यूब में BaCl को डाला, BaCl2 को डाला और Na2SO4 को भी डाला, दोनों को डाल दिया एक साथ, ठीक है। या फिर आप BaCl2 में Na2SO4 को डालो या Na2SO4 में BaCl2 को डालो, एक ही बात है। जो रिएक्शन होगा वो यही रिएक्शन होगा, जिसमें ये BaSO4 एक इनसॉल्युबल सॉलिड के रूप में बाहर आ जाएगा। ये इनसॉल्युबल सॉलिड के रूप में बाहर निकल आएगा, मतलब ये एक प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेगा, एक प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेगा। प्रिसिपिटेशन क्या होता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन फॉर्म होगा, और इस प्रिसिपिटेशन का जो कलर है ये हो जाएगा सफेद, व्हाइट, ठीक है। चलो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो रिएक्शन आता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको आप जेरोक्स वेरोक्स मत लिखना, रेडॉक्स लिखना, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए ये रिएक्शन का एक बहुत खास बात है, इस रिएक्शन को होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। कौन सा दो चीजों का? एक होता है ऑक्सीडेशन, भाई ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा तो ही रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रेडॉक्स नहीं बनेगा, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। जहां पे ये दोनों रिएक्शन साथ में होगा उसी को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में डिफरेंसेस क्या क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, हम ऐड करते हैं किसको, ADDI, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और यहां पे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलो अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे का उल्टा करेंगे, ठीक है। बहुत दुश्मनी है दोनों के बीच में, ये जो करेगा ये उसका उल्टा ही करेगा। अब सपोज करो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया। इससे बेटा सहन नहीं हुआ, इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन को भी बाहर निकाल दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसने हाइड्रोजन को निकाला तो इसने ऑक्सीजन को निकाला। तीसरा में क्या होगा देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर होता है तो ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इनका। पहला एग्जाम्पल क्या लिया जाएगा इसके लिए, ले लेते हैं हम CuO+H2, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो हो जाएगा Cu+H2, ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा O, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो Cu था इसके पास ऑक्सीजन था, भाई इसके पास ऑक्सीजन पहले से था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को दे दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ले जा भाई ले जा ले जा ले जा। तो ये क्या हो गया, आप अपना ऑक्सीजन को लूज कर दिया, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और भाई हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को कॉपर से ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का यहाँ पे
ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? कॉपर ने ऑक्सीजन को दे दिया, किसको? हाइड्रोजन को, तो कॉपर का हो गया यहाँ पे रिडक्शन। हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, कॉपर ने हाइड्रोजन को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। कॉपर ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया, कैसे किया? ऑक्सीजन को दे के। तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाया, खुद को रिड्यूस करके। ठीक है बेचारा। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन ने क्या किया? कॉपर को रिड्यूस करा दिया अपने आप को ऑक्सीडाइज करवाने में। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? कॉपर को रिड्यूस करवाया। दैट मींस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन बन जाएगा भाई रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स 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 रिएक्शन। ठीक है, चलो अब एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CuFe प्लस CuSO4। ठीक है, ये तो था भाई, मार्केट करके बाहर निकाला था। अब देखो यहाँ पे FeSO4 बना और भाई Cu अकेले हो गया। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में देखो, Fe जो है उसके पास कितने होते हैं? ये Fe2+ होता है, मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमेशा। ठीक है, तो Fe ने क्या किया? यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर को दे दिया, भाई तू ले जा, मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा। मैं SO4 को ले लेता हूं, तू मेरा इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो Fe ने क्या किया? कॉपर को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। देयरफॉर यहाँ पे Fe का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, कॉपर इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब कॉपर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? यहाँ पे Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? कॉपर को दे दिया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अपने आप को रिड्यूस करवा लिया। Fe ने इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होगा? बताइए बताइए बताइए। अब देखिए, Fe ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, Fe ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसको दे दिया? कॉपर को दिया, जिसकी वजह से कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी कॉपर का रिडक्शन हुआ। सो Fe को हम बोल सकते हैं, Fe जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से Fe का ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि Cu इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे रिएक्शंस दे दिया जाएगा आपको, इक्वेशन बोलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करके लिखो कॉपी में। नहीं लिख पाओगे तो आपका भी वहां पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, मार्क्स आपको वहां पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसलिए इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लो, जिसके वजह से आपका ऑक्सीडेशन हो, आपके नंबर के पीछे हमेशा 0 ऐड हो, 8 के पीछे हमेशा 0 मिल जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए O2। ठीक है, चलिए तो आई होप इसको यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम किसको कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने पहला एग्जाम में देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। दूसरे रिएक्शन में हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवा सकते हैं। सो आई होप यहाँ पे ये चीज क्लियर हो चुका होगा। इस चीज को हमेशा आप अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को थोड़ा बैक करके आप दोबारा इसको देखिए, क्लियर हो जाइए। नहीं आ रहा है समझ में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। चलिए, तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को तो सीख लिया है। अब जो हम सीखने वालेंगे वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग सिखाऊंगा मैं कि बैलेंसिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वो मैं अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। आप वेट कीजिए मेरे वीडियो का सेकेंड पार्ट आने का, बहुत जल्दी आ जाएगा और हम वहां पे बैलेंसिंग को करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।